ओके। तो चलो बच्चा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक नंबर 4, और वो है आपका एडवर्ब। एडवर्ब को बोलते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। देखो बच्चा, एडवर्ब जो वर्ब है ना आपका, देखो एडवर्ब को आप ध्यान से देखोगे ये किससे बना है। वर्ब, देखो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखेगा, मिलेगा कौन सा, आपका हिडन वर्ब दिखा है। अर्थात वर्ब के बारे में जो विशेषता बताता है या वर्ब के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा, एडवर्ब। क्लियर हुआ। तो एडवर्ब किसको बोलते हैं आपने ये समझ लिया। देखो इससे पहले बच्चा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने जो है ना आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का, किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है वो अच्छे से क्लियर कर चुका है, जिसमें मैंने अभी तक टोटल जो है वो आपका 4 क्लास कवर कर चुका हूँ बेटा, है ना। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर 5वां क्लास है। अगर आपने पहले वो 4 क्लास नहीं देखी है तो पहले वो चारों क्लास देखो, उसके बाद आप जो है वो इस क्लास को देखेंगे। ठीक है बच्चा। चलो, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है बच्चा, क्या कि आपको ये जो वीडियो है ना वो आपको पूरा लास्ट तक देखना है भाई। ठीक है, आप बीच में वीडियो को छोड़ करके नहीं जाओगे। अगर आपने बीच में वीडियो को छोड़ करके चले गए तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, इंग्लिश आपको मालूम है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया, फिर लाइफ में कभी भी आपको इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी क्लास में पढ़ो, आपका जो कॉन्सेप्ट है जो ग्रामर का, वो चेंज नहीं होता है बच्चा। ठीक है, तो एक बार बस ध्यान से और जो है वो अच्छे से इसको क्लियर कर लो, बाकी आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा, और हम लोग का आज का टॉपिक है वो है क्या है, आपका एडवर्ब। कौन सा, आपका एडवर्ब। देखो मैंने क्या बोला, एडवर्ब में आपका जो है वो, देखो ये छुपा हुआ है वर्ब। ठीक है, वर्ब छुपा हुआ है इसमें। देखो भाई, क्रिया विशेषण। अब देखो बच्चा समझो, परिभाषा देखते हैं हम लोग, इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो जो शब्द वर्ब अर्थात क्रिया, एडजेक्टिव जो भी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। देखो एडवर्ब एक्चुअल में क्या होता है बच्चा, तो जो एडवर्ब होता है ना आपका, है ना, ये देखो ये किसकी विशेषता बताएगा, तो ये वर्ब की विशेषता बताएगा। ठीक है, कोई एडजेक्टिव रहेगा उसकी भी ये विशेषता बताता है। ठीक है, और कई ठो एडवर्ब का खुद का विशेषता भी ये बताता है, वो आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। ठीक है, देखो वर्ब की विशेषता कहने का मतलब क्या, देखो जैसे कि रन, जैसे कि आई रन, जैसे मैं दौड़ता हूँ। ठीक है, अब मैं यहीं पे बोल दूंगा आई रन फास्ट। क्या बच्चा, मैंने आई रन फास्ट। ठीक है, देखो तो रन क्या था, मेरा एक वर्ब था, मैंने रन के बाद क्या लगा दिया, फास्ट, मतलब रन दौड़ना है, दौड़ता हूँ। कैसे दौड़ता हूँ मैं, तो मैं तेज दौड़ता हूँ। तो यहाँ पे जो वर्ड आ गया मेरा फास्ट, ये क्या हो गया बच्चा, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ से एडवर्ब। ठीक है, अच्छा देखो अगर मैंने बोला जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, देखो राम इज़ गुड बॉय। ठीक है बच्चा, देखो क्या बोला मैंने, राम इज़ गुड बॉय। ध्यान से देखना, मैंने बोला राम इज़ गुड बॉय। क्या बोला बच्चा, देखो मैंने यहाँ से राम इज़ गुड बॉय। तो आपको मालूम है कि ये जो गुड है वो क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। अब देखो अगर इसी को मैं कुछ इस प्रकार से बोल दूँ कि राम इज़ वेरी गुड बॉय, देखो राम इज़ वेरी गुड बॉय। देखो बच्चा, इस वाले सेंटेंस में मैंने क्या बोला, राम इज़ गुड बॉय, मतलब राम अच्छा लड़का है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ कर दिया, और वो क्या है बच्चा हमारा, तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर दिया, और कौन सा, वेरी। ठीक है, कौन सा बच्चा, हमारा वेरी। तो जो वर्ड वेरी यहाँ पर जो यूज़ हुआ है ना बेटा, कौन सा वर्ड आपका, जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है वेरी। ठीक है, तो ये जो वर्ड यूज़ हुआ आपका वेरी, यही कहलाएगा कौन सा, आपका एडवर्ब। क्लियर हुआ। तो मैंने आपको बताया क्या चीज़, कि एडवर्ब होता क्या है, तो एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है और एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। ठीक है, अर्थात एडवर्ब ऐसा कोई शब्द या ऐसा कोई वर्ड होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताए, तब हम लोग उसको बोलते हैं एडवर्ब। और इसके पहले क्लास में मैंने बताया था आपको एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ध्यान रखना चीज़ों को, एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, परंतु जो एडवर्ब होता है वो वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता को बताते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है बच्चा, चलो देखो नोट्स को मैं आपको समझाता हूँ अभी। अब देखो सबसे पहले एडवर्ब क्या होता है, देखो जो शब्द किसी काम के होने का तरीका, समय, स्थान, मात्रा या आवृत्ति बताए, वो हम लोग क्या, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम लोग एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब भाई एडवर्ब की पहचान कैसे करते हैं, तो एडवर्ब की पहचान करने के लिए आपने मान लो कोई वर्ड लगा दिया कैसा,
जैसे कि राम दौड़ता है, तो राम कैसा दौड़ता है, तो राम जो है वो फास्ट दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो जो वर्ड आएगा आपका फास्ट, जो वर्ड आ रहा है आपका तेज, वही एडवर्ब होता है। कब, जैसे कि तुम कब आओगे, है ना, तो मैं कल आऊँगा, तो आपका वहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है कल, जैसे कि व्हेन विल यू कम, तो आई विल कम टुमारो, तो वर्ड यूज हुआ आपका टुमारो मतलब कल, वो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो आई लिव इन रायपुर, इस प्रकार से। ठीक है बच्चा, ये सब होता है आपका एडवर्ब की पहचान। क्या क्या लगाओगे, कैसे, कब, कहाँ, कितनी मात्रा में और कितनी बार, ये सब क्वेश्चंस आप लगाते हो तब जब वहाँ पे आपको जिसका आंसर मिलता है वही होता है बच्चा आपका एडवर्ब। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, जैसे कि पढ़ो यहाँ पे, ही रन फास्ट, क्या है यहाँ पे, ही रन फास्ट। देखो कैसे दौड़ता है, तो फास्ट दौड़ता है। क्या चीज बच्चा हम लोग का, कैसे दौड़ता है, तो वो फास्ट दौड़ता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है आपका फास्ट, वो क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब। देखो फास्ट किसकी विशेषता बता रहा है, रन की विशेषता बता रहा है, और रन क्या है हमारा, एक वर्ब है। दौड़ना मतलब हमारा एक वर्ब, वर्ब अर्थात क्रिया होती है, तो दौड़ना क्या बच्चा हम लोग का एक क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है कौन सा हम लोग का, फास्ट, तो वो होगा हम लोग का एडवर्ब। देखो ध्यान समझो मैंने क्या बोला यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ है, ही रन फास्ट। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड रन है ये है हमारा यहाँ पे वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब जो काम आप करते हो वो। तो यहाँ पे आपका वर्ब क्या है बच्चा, रन। रन मतलब क्या होता है, दौड़ना। अब दौड़ कैसे रहा है, तो फास्ट दौड़ रहा है। दौड़ कैसे रहा है वो, तो फास्ट दौड़ रहा है। तो फास्ट जो है वो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका एडवर्ब। ठीक है, एग्जांपल नंबर सेकंड का देखो, ही स्पीक स्लोली। देखो स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। बोलना हमारा यहाँ पे एक क्या हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पे वर्ब। ठीक है, अब वो कैसा बोलता है, तो वो स्लोली बोलता है। ठीक है बच्चा, कैसा बोलता है हम लोग का, वो स्लोली बोलता है। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना आपका स्लोली, ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। ये वाला एग्जांपल देखो, आई विल कम टुमारो, मतलब मैं कल आऊँगा। यहाँ पे देखो आपका किसका आंसर मिल रहा है, कब का आंसर मिला, तो कब मतलब कल। ठीक है, तो ये जो वर्ड है आपका टुमारो, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। ठीक है, कम हियर, यस और नो, यहाँ पे क्या हम लोग का कम हियर। तो यहाँ पे जो बच्चा आपका जो हियर वर्ड है ना, कहाँ होता है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एडवर्ब। ही ऑलवेज हेल्प मी, देखो कितनी बार हेल्प करता है, तो हमेशा हेल्प करता है। यस और नो, कितनी बार हेल्प करता है, तो हमेशा हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो ऑलवेज वर्ड है वो भी आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल। देखो ब्यूटीफुल हम लोग का एडजेक्टिव है। ठीक है, ब्यूटीफुल हमारा कैसा है, एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव को बता रहा है, ब्यूटीफुल मतलब वेरी है। देखो ब्यूटीफुल हमारा एक एडजेक्टिव है, अब वो उसको और बता रहा है, वेरी का मतलब कैसा, बहुत, है ना, तो वेरी मतलब हो जाएगा आपका बहुत। तो ब्यूटीफुल है मतलब कैसा, बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ये जो वर्ड यहाँ पे आपका यूज हुआ है वेरी, ये बच्चा आपका आता है किसमें, एडवर्ब में आता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ से आपने क्या क्या चीज़ सीखा, यहाँ से आपने चीज़ें सीखी कि एडवर्ब क्या होता है, उसको हम लोग जो है कैसे पहचानते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ जो है हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल को देखा। ठीक है, चलो अगर आपने यहाँ तक चीज़ों को समझ चुके हैं तो फिर आप वीडियो में आगे बढ़िए। अगर आपने इसको नहीं समझा बच्चा तो वीडियो को एक बार पीछे करने, एक बार फिर से देखना, और देखने के बाद ही जो है वो क्लियर होने के बाद जो है वो आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप जो है वो वीडियो को एक बार नहीं 1000 बार देख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट बच जाता है तो आपको मालूम है कि हम लोग का संडे को जो क्लास लगता है उसमें जो है वो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अगर आपको नहीं पता बच्चा संडे को ऑनलाइन क्लास कहाँ पे होता है, तो आपको मैं बता दूँ, एक मेरा नंबर है 9340390754। ठीक है बच्चा, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, आपको हम जो है वो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करेंगे, और उसमें हर संडे जो है वो डाउट क्लास लिया जाता है आप सबका। ठीक है बच्चा, एक बार नंबर फिर से देख लेना, 9340390754, ये लास्ट में 4 है बेटा। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर, इसमें कॉल नहीं होगा। ठीक है, आप इसमें व्हाट्सअप करेंगे, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने गांव का नाम हमें व्हाट्सअप करेंगे, हम आपको जो है अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है बच्चा, चलो तो हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या भी सीख रहे थे, तो हम लोगों ने जाना भी एडजेक्टिव क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं, और कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। अभी हम देखने वाले हैं एडवर्ब के प्रकार, सॉरी किसके बारे में, एडवर्ब। अब हम देखने वाले हैं एडवर्ब के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बच्चा, एडवर्ब के प्रकार। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहला हमारा आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। कौन सा आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो बच्चा, एडवर्ब ऑफ मैनर किसको बोलते हैं, तो जो कार्य करने का तरीका बताए। मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो, वो उसका तरीका बताए, जैसे कि स्लोली हो गया, फास्ट हो गया, केयरफुली हो गया, ठीक है, नीटली हो गया, ये सब कहलाते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे कि आप दौड़ रहे हो, तो आप कैसा दौड़ रहे हो, तेज़ दौड़ रहे हो कि फास्ट दौड़ रहे हो। मान लो आप लिख रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, तो आप स्पीड राइटिंग कर रहे हो कि स्लो राइटिंग कर रहे हो, ये सब कहलाता है आपका जो एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, जो कार्य करने का
तरीका बताए, वो कहलाता है बच्चा हम लोग का एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे कि ही शी सिंग्स ब्यूटीफुल, क्या चीज़ हम लोग का, सी सिंग्स ब्यूटीफुल, वो कैसा गाती है, तो वो अच्छा गाती है, ठीक है, अच्छा गाती है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे बता रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर अर्थात कार्य करने का तरीका। क्लियर हुआ बच्चा? चलो सेकंड है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम? देखो इसमें क्या बताएगा, समय बताएगा। जैसे नाउ, नाउ का मतलब क्या होता है, अभी। टुडे का मतलब क्या होता है हम लोग का, आज। यस्टरडे मतलब क्या होता है बच्चा, जो बीता हुआ कल, ठीक है। सून का मतलब होता है जल्दी। देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं समझा दूँ, नाउ का मतलब बता, मैंने क्या बताया, नाउ मतलब होता है जस्ट अभी, ठीक है बच्चा। टुडे, टुडे मतलब क्या होता है बताओ, आज। आज टू डे मतलब होता है आज। यहाँ से एक होता है टू नाइट, टू नाइट, टू नाइट का मतलब क्या होता है बता हम लोग का, यहाँ से आज रात। क्या चीज़, आज रात। यस और नो? देखो नाउ का मतलब होता है अभी, टुडे मतलब होता है आज, और टू नाइट का मतलब होता है आज रात, ठीक है। यस्टरडे, तो यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। और टुमारो, टुमारो का मतलब क्या होता है, आने वाला कल, ठीक है बच्चा। ध्यान रखना इतनी चीज़ों को, ये तो बेसिक है आपका, ठीक है। फिर हमारा आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कौन सा बच्चा हमारा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो स्थान को बताए। जैसे कि हियर, देयर, एवरीवेयर, आउटसाइड, ठीक है। जैसे कम हियर, ये स्थान को बता रहा है ना, कहाँ आना है, यहाँ आना है, ठीक है बच्चा। इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, ठीक है। देयर, कहाँ, वहाँ, इस प्रकार। तो ये होता है हम लोग का एडवर्ब ऑफ प्लेस में आता है, ठीक है। चलो आपका ये जो है वो बेसिक क्लास है भाई, है ना, इसको अच्छे से समझो चीज़ों को, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। कहाँ करवाना है आपको मालूम है, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। चलो फिर हम लोग आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है बच्चा हमारा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति सूचक, जो बताए कि काम कितनी बार होता है, जो बताए कि काम कितनी बार होता है। जैसे ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑफ्टन हो गया, सम टाइम, नेवर कभी नहीं, इस प्रकार से। तो जो बताए कि काम कितनी बार होता है, हम उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? चलो फिर हम लोग आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। कौन सा बच्चा हम लोग का, एडवर्ब ऑफ डिग्री। देखो डिग्री के बारे में मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपको डिटेल से पढ़ाया था कि आपका पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, एक होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है बच्चा आपका सुपरलेटिव डिग्री। इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में भी बता चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है अर्थात जो मात्रा या डिग्री को बताए। जैसे इसमें हम यूज़ करते हैं वेरी, टू, क्वाइट या फिर ऑलमोस्ट, ये सब चीज़ें हम लोग को बच्चे किसमें यूज होता है, आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री में यूज़ होता है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा चीज़ें? हो सकता है आपको ये थोड़ा सा जो है ना ट्रिकी लगे, है ना। देखो एक चीज़ आपको मैं क्लियर बता दूं, यहाँ से उतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनता है। आपका जो इंग्लिश ग्रामर अगर आप बात करो तो आपका इंग्लिश ग्रामर में जनरली क्वेश्चन बनता है आपका नाउन से, प्रोनाउन से, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। और सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन से सिंगुलर नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, टाइप ऑफ नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और आपका मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है, कलेक्टिव नाउन हो गया बच्चा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एग्जेक्टिव जब आप पढ़ोगे तो एग्जेक्टिव से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जेक्टिव को पहचानना होता है, ठीक है। और उसके अलावा आपने जो इसके पहले क्लास जो आपने पढ़ा होगा जिसमें सम, एनी, मच, मैनी, मोर, एनी, है ना, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, इन सब के बारे में जो पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। और एडवर्ब से भी क्वेश्चन क्या बनता है, आपको एडवर्ब को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने एडवर्ब पहचान लिया तब फिर आपको जो है वो एडवर्ब का टाइप पहचानना पड़ेगा, ये कौन किस प्रकार का एडवर्ब है उसको। क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चा कि एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है, एडवर्ब एक्चुअल में कहाँ पर लगता है। तो एडवर्ब वाक्य में अलग अलग जगह पे आ सकता है। कहने का मतलब जैसे को ही रन फास्ट, देखो यहाँ पे वर्ब के बाद आया है ना। देखो ये जो रन है आपका वर्ब है, और जो फास्ट है वही क्या है, आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है ना, देखो एक चीज़ होता है कि जैसे आप आर्टिकल पढ़ोगे तो आर्टिकल बच्चा हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार क्या एडवर्ब का ऐसा फिक्स जगह होता है क्या, नहीं। तो वही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि एडवर्ब कहीं पर भी आ सकता है। देखो इस वाले पहले एग्जांपल में देखोगे तो ही रन फास्ट मतलब वो तेज दौड़ता है। यहाँ पे रन के बाद जो है वो फास्ट लगा हुआ है ना, अर्थात मतलब वर्ब के बाद आपका एडवर्ब लगा हुआ है। अब इसमें देखोगे ही ऑलवेज हेल्प मी, ठीक है, ही ऑलवेज हेल्प मी, हेल्प मतलब किसी की मदद करना होता है। अब ऑलवेज जो है वो हमेशा मदद करना, ठीक है। तो ये पहले लगा हुआ है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वर्ब के बाद लगा है और यहाँ पर वर्ब के पहले लगा हुआ है, ठीक है। और आई विल कम टुमारो यहाँ पर सेंटेंस के अंत में लगा हुआ है। तो इसका कोई निश्चित जगह या स्थान नहीं होता है, एडवर्ब कहाँ पे लगेगा वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है एडवर्ब का यूज़ किया जाता है बच्चा, ठीक है। चलो एक चीज़ और, एडजेक्टिव और एडवर्ब में एक बेसिक अंतर, ठीक है। एडजेक्टिव के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में, किसका, नाउन या
प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है और एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी को बताता है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। देखो कुछ कॉमन एडवर्ब मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, जैसे क्विकली, क्विकली का मतलब क्या होता है जल्दी, स्लोली का मतलब होता है धीरे, लाउडली का मतलब होता है जोर से, साइलेंट का मतलब होता है चुपचाप। ठीक है बच्चा, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, हियर का मतलब होता है यहाँ, और देयर का मतलब होता है वहाँ। ठीक है, चलो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि एडवर्ब किसकी किसकी विशेषता बताएगा, तो एडवर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता भी बताता है, एडजेक्टिव के बताएगा, और खुद एडवर्ब की विशेषता भी एडवर्ब बताता है। ठीक है, एडवर्ब वाक्य में कहीं भी आ सकता है। एडवर्ब वाक्य को और बेहतर बनाता है, जैसे कि ही स्पीक स्लोली, है ना, तो जैसे स्पीक है और वो कैसा है तो स्लोली करता है, तो उसको और मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब से हम एडवर्ब में हम काम करने का तरीका, समय, स्थान, मात्रा और आवृत्ति का पता चलता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें थी एडवर्ब के बारे में जो आप जो है वो ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ बच्चा। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, इसको छोड़ दो आप, इसको आपको नहीं समझना है। इसको देखो, जैसे कि ही स्पीक्स लाउडली, यहाँ पे एडवर्ब पहचानो क्या है आपका। देखो ही, अच्छा अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो ही क्या है बच्चा, तो ही आपका प्रोनाउन है। स्पीक क्या है आपका, तो स्पीक जो है वो आपका वर्ब है। और लाउडली, लाउडली क्या है बच्चा आपका, तो लाउडली जो है वो वही आपका एडवर्ब है। शी फिनिश द वर्क अर्ली, उसने काम तो खत्म कर लिया है, बट कैसे खत्म कर लिया, जल्दी खत्म कर लिया। देखो अर्ली है वो है आपका यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वो खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, अर्थात जो आउटसाइड है वो यहाँ पे आपका एडवर्ब है। ही ऑलवेज स्टडी एट नाइट, वो पढ़ता है हमेशा, कब पढ़ता है, तो ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड ऑलवेज है वो आपका एडवर्ब है। आई विल गो देयर, कहाँ, देयर मतलब आपका जो वर्ड देयर है वो आपका यहाँ पे एडवर्ब है। क्लियर हुआ। चलो देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रैक्टिस भी रखा हुआ है, जहाँ से आप जो है वो एडवर्ब पहचान सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, ही रन क्विकली, ही रन्स क्विकली, तो यहाँ पे आपका एडवर्ब क्या हो जाएगा, तो आपका जो क्विकली है यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। सी केम यस्टरडे, तो यस्टरडे यहाँ पे आपका जो है वो एडवर्ब है। कम हियर, तो यहाँ पे आपका जो हियर है बच्चा वो आपका एडवर्ब है। ठीक है, तो ये बेसिक क्लास था किसके बारे में, आपका जो है वो एडवर्ब के बारे में। ठीक है, तो इसमें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बनते हैं, जितना मैंने आपको बता दिया, जितना आपके नोट्स मैंने जो दिए हैं उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, आपको जो है पूरा का पूरा एडवर्ब क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक है, ओके, टेक केयर।